Hello students, my name is Mohammad Haris and I am a second pro of MBBS student in BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। पिछली वीडियो में हमने समझा था एल्गी के बारे में। हमने एल्गी का इंट्रोडक्शन देखा था, उनकी बॉडी फॉर्म के बारे में समझा था हमने, और हमने रिप्रोडक्शन के बारे में समझा था। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी को हम पिगमेंट की बेसिस पे और स्टोर्ड फूड के बेसिस पे हम एल्गी को क्लासीफाई करते हैं तीन अलग अलग क्लास में। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट, देखिए टाइप ऑफ पिगमेंट तो आपको मेन चैप्टर में दिया गया है, लेकिन स्टोर्ड फूड आपको दिया गया है समरी के अंदर। तो आप समरी में जाके देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है कि डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट possessed and type of stored food, algae are classified into 3 classes। कौन कौन सी 3 क्लास है देख लेते हैं। पहली क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी। दूसरी क्लास है फियोफाइसी। फियोफाइसी। और जो तीसरी क्लास है एल्गी की, यह है रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। तो पिगमेंट के बेसिस पे और स्टोर्ड फूड के बेसिस पे हम एल्गी को क्लासीफाई करते हैं 3 क्लास में। कौन कौन सी दोबारा देख लीजिएगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। देखिए जो क्लोरोफाइसी होते हैं इनको कॉमनली बोलते हैं हम लोग ग्रीन एल्गी। तो इनको कॉमनली हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी के मेंबर्स को कॉमनली बोलते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी। इसको बोलते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी। और जो रोडोफाइसी के मेंबर होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग रेड एल्गी। रेड एल्गी। चलिए अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे हम लोग क्लोरोफाइसी के बारे में। क्लोरोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड, इनको कहा जाता है ग्रीन एल्गी। तो कॉमनली इनको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी हो सकती है वो यूनिसेलुलर हो सकती है या फिर कॉलोनियल हो सकती है। कॉलोनियल का मतलब ये ग्रुप के फॉर्म में इस तरह से रह सकते हैं, या फिर इनकी बॉडी फिलामेंटस हो सकती है, इस तरह से फिलामेंट के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं यूनिसेलुलर का। जो इसमें यूनिसेलुलर एल्गी है उसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास क्लोरेला। क्लोरेला। अब बताइए कि ये यूनिसेलुलर एल्गी हैं, तो कहाँ रखना चाहिए इनको? इनको रखना चाहिए किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, और वैसा ही किया गया, इनको उठा के रख दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। कॉलोनियल फॉर्म, जो इनका कॉलोनियल फॉर्म मतलब जो ग्रुप बना के रहती हैं, उसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। तो आपको याद रखना है इसका एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स। एंड फिलामेंटस एल्गी का आपको एग्जाम्पल याद रखना है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। तो यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, और कॉलोनियल एल्गी का एग्जांपल है वॉल्वॉक्स, एंड फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा। देखिए इनका जो कलर होता है ये हमें देखने में कैसे लगते हैं? ये हमें देखने में लगते हैं बिल्कुल ग्रास ग्रीन, मतलब जैसे आपको घास दिखती है हरे कलर की, बिल्कुल इनका भी कलर वैसा ही होता है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर्ड। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर पिगमेंट पाया जाता है। वो कौन सा पिगमेंट है? वो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी। इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए एंड बी। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी। देखिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और जो क्लोरोप्लास्ट का शेप हो सकता है ये हो सकता है डिस्क्वाइड। डिस्क्वाइड का मतलब ये डिस्क शेप का हो सकता है, या फिर प्लेट लाइक हो सकता है, या फिर रेटिकुलेट हो सकता है मतलब जालीदार हो सकता है, या फिर ये कप शेप का हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, या फिर ये रिबन शेप का हो सकता है। तो क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। तो कुछ में डिस्क्वाइड हो सकता है, किसी में प्लेट लाइक हो सकता है, किसी में रेटिकुलेट हो सकता है, किसी में कप शेप्ड हो सकता है,
और किसी में स्पायरल या फिर किसी में रिबन शेप हो सकता है। तो कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा। यूलोथ्रिक्स में जो क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है वो होता है गर्डिल शेप। तो इसका शेप होता है गर्डिल शेप्ड। क्लेमाइडोमोनास में होता है कप शेप्ड। क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो होता है कप शेप्ड। स्पाइरोगैरा में होता है रिबन शेप्ड। स्पाइरोगैरा में होता है रिबन शेप्ड। और जिग्नेमा में होता है स्टिलेट या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग स्टार शेप्ड, और इसको बोलेंगे हम लोग स्टार शेप्ड। तो अलग अलग स्पीसीज में क्लोरोप्लास्ट का शेप अलग अलग होता है। यूलोथ्रिक्स में होता है गर्डिल शेप, क्लेमाइडोमोनास में होता है कप शेप्ड, स्पाइरोगैरा में होता है रिबन शेप्ड एंड जिग्नेमा में होता है स्टिलेट या फिर बोलते हैं इसको हम स्टार शेप्ड। देखिए ज़्यादातर स्पीसीज में एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी पाई जाती है और उसको बोलते हैं हम लोग पायरिनोइड्स। तो उसको बोलेंगे हम लोग पायरिनोइड्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ वन आर मोर स्टोरेज बॉडी, और इस स्टोरेज बॉडी को बोलते हैं हम लोग पायरिनोइड्स। और पायरिनोइड्स के अंदर क्या स्टोर होता है? पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। पायरिनोइड्स के अंदर होता है प्रोटीन्स बिसाइड स्टार्च। देखिए पायरिनोइड्स के अंदर क्या होता है? पायरिनोइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च, मतलब पायरिनोइड्स के अंदर स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी स्टोर होता है। अब हम इससे समझ लेते हैं, एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये जो आपको दिखाया गया फिगर, ये है प्लांट सेल का फिगर है। देखिए जो प्लांट सेल होती है इसकी जो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की और पेक्टोज की। देखिए जो आपको यहाँ दिखाया गया है, ये दिखाया गया आपको प्लांट सेल, और हम जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो इनकी सेल वॉल होती है, ये जो आपको दिखाया गया है ये सेल वॉल है। जो इनकी सेल वॉल होती है, इनकी सेल वॉल में 2 लेयर होती है। तो ये जो आपको दिखाया गया ये है सेल वॉल, ठीक। और इनकी सेल वॉल में 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की, ये बनी होती है पेक्टोज की। और जो इनर लेयर होती है सेल वॉल की, जो आपको इनर लेयर दिखाई जा रही है, ये बनी होती है सेलुलोज की। इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की। तो अच्छे से याद रखिएगा, जो क्लोरोफाइसी में जो सेल वॉल होती है, जो क्लोरोफाइसी के मेंबर्स में जो सेल वॉल पाई जाती है, उनमें 2 लेयर होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की एंड इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की। अब देखिए, अब हम सेल के अंदर चलते हैं। तो सेल के अंदर आपको मिलेगा न्यूक्लियस, सेल के अंदर मिलेगा न्यूक्लियस। और प्लांट सेल है ना, तो प्लांट सेल के अंदर एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो इनके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। अभी आपने पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्टोरेज बॉडी प्रेजेंट होती हैं, और उन स्टोरेज बॉडी को बोलते हैं हम लोग पायरिनोइड्स। तो ये जो आपको दिखाया जा रहा है ये है पायरिनोइड्स। और पायरिनोइड्स के अंदर क्या स्टोर होता है? पायरिनोइड्स के अंदर स्टोर होता है स्टार्च प्लस प्रोटीन। पायरिनोइड्स स्टोर करता है स्टार्च प्लस प्रोटीन। और हम ये भी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं। तो बताइए कौन से पिगमेंट होते हैं? इनके पास जो पिगमेंट होते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए एंड बी। क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट। देखिए आपको जो दिखाया गया यहाँ पे प्लांट सेल है। प्लांट सेल की सेल वॉल में 2 लेयर होती है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की, इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की। और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में स्टोरेज बॉडी होती है, स्टोरेज बॉडी का नाम है पायरिनोइड्स। पायरिनोइड्स स्टोर करता है प्रोटीन और स्टार्च को। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। देखिए कुछ एल्गी के अंदर फूड स्टोर होता है
ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। एग्जाम्पल है इसका डोनेलिला, एग्जाम्पल इसका डोनेलिला, एग्जाम्पल है डोनेलिला। डोनेलिला स्टोर्स ग्लिसरॉल, कह रहे हैं कि डोनेलिला ग्लिसरॉल को स्टोर करता है। चलिए अब समझते हैं हम लोग इनके रिप्रोडक्शन के बारे में। इनके अंदर रिप्रोडक्शन के तीनों टाइप पाए जाते हैं। कौन कौन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये होता है बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स के थ्रू। बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स। बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब इनके अंदर जो स्पोर पाए जाएंगे इनके पास दो फ्लैजिला होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर्स। और जो स्पोर्स प्रोड्यूस कहाँ होंगे? प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजिया। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके अंदर वो होता है बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर के थ्रू, और स्पोर प्रोड्यूस होते हैं ज़ूस्पोरेंजिया में। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो गैमेट्स हो सकते हैं वो गैमेट्स तीनों टाइप के होंगे। कौन कौन सा तीनों टाइप? पिछली वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि इनके अंदर आइसोगैमस, या फिर ऊगैमस हो सकता है, या फिर एनाइसोगैमस। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल के बारे में समझ लेते हैं। इनके अंदर जो एग्जाम्पल है वो आपको याद रखने हैं। क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा, एंड कारा। और कारा को हम स्टोन वॉर्ट भी बोलते हैं। कारा को हम बोलते हैं स्टोन वॉर्ट। तो इतने एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए क्लोरोफाइसी के। कौन कौन से? क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा एंड कारा। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग अगली क्लास के बारे में, और अगली क्लास है फियोफाइसी। और जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं कॉमनली इनको बोलते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी। इनको बोलते हैं हम लोग ब्राउन एल्गी। और ये प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से पाए जाते हैं मैरीन हैबिटाट में। फाउंड प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटाट। मैरीन हैबिटाट का मतलब ये पाए जाते हैं मुख्य रूप से समुद्र के अंदर। फाउंड प्राइमरीली इन मैरीन हैबिटाट। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म, जैसे कि एक्टोकार्पस। तो इनकी बॉडी सिंपल ब्रांच्ड हो सकती है या फिर फिलामेंटस के फॉर्म में पाए जा सकते हैं। देखिए क्लोरोफाइसी के उन मेंबर्स का नाम बताइए जो फिलामेंटस थे, स्पाइरोगैरा एंड यूलोथ्रिक्स। और यहाँ पे जो फिलामेंटस एल्गा है फियोफाइसी के अंदर, उसका एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। या फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच हो सकते हैं, मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग पाई जा सकती है, और इसका एग्जाम्पल है केप। ये समुद्र के अंदर पाए जाते हैं, और समुद्र में इनका हाइट होता है लगभग 100 मीटर या इससे भी ज़्यादा। मतलब ये समुद्र के अंदर पाए जाएंगे, हाईली ब्रांच्ड होते हैं, और इनकी जो हाइट होती है ये होती है 100 मीटर या फिर उससे भी ज़्यादा। देखिए जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ए। इनके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। तो देखिए जो क्लोरोफाइसिक मेंबर्स थे उनके अंदर कौन सा पिगमेंट था? उनके अंदर पाया जाता था
क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। यहाँ जो पिगमेंट पाया जाता है वह क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। अब देखिए जो जो आपको ये फिगर दिखाया जा रहा है ये है प्लांट सेल, आपको दिखाया गया प्लांट सेल। जो फियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं इनकी भी सेल वॉल में दो लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? एक होती है आउटर लेयर और दूसरी होती है इनर लेयर। तो ये जो बाहर की तरफ आपको दिखाई जा रही है ये है आउटर लेयर, आउटर लेयर, और ये जो आपको अंदर की तरफ दिखाई जा रही है ये है इनर लेयर, इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है यहाँ पे वो बनी होती है एल्जीन की, वो बनी होती है जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जीन। तो आपको याद रखना है एल्जीन की। और जो इनर लेयर होती है ये बनी होती है सेलुलोज की। तो इनकी सेल वॉल में दो लेयर होती हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर बनी होती है एल्जीन की एंड इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की। अगर हम इनके अंदर देखें तो इनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, उसके अलावा क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। उसके अलावा इनकी सेल में बड़े से वैक्यूल पाए जाते हैं। देखिए, दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन कलर डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट, फ्यूकोज़ैंथिन, फ्यूकोज़ैंथिन प्रेजेंट इन देम। मतलब इनका कलर हो सकता है ऑलिव ग्रीन से मतलब जैतूनी हरे से लेकर के ब्राउन कलर के अलग अलग शेड्स में वेरी कर सकता है। और ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट पे। ज़ैंथोफिल पिगमेंट जैसे कि फ्यूकोज़ैंथिन इनके अंदर जिस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वैसा इनका कलर होगा। और इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है, फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो कि हो सकता है लेमिनेरिन या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में, जो कि हो सकता है लेमिनेरिन और मैनिटॉल। तो फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। तो आपको याद रखना है कि जो फूड स्टोर होता है इनके अंदर वो होता है लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में। और क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होता है किस फॉर्म में? क्लोरोफाइसी में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च और प्रोटीन स्टोर होता था। और यहाँ पे याद रखना है आपको लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल। देखिए, द प्लांट इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम जैसे कि मिट्टी में या फिर ये चट्टानों पर जहाँ पाए जाएंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। ये किससे अटैच होते हैं? एक स्ट्रक्चर के थ्रू जिसको बोलते हैं हम लोग होल्ड फास्ट, बाय अ होल्ड फास्ट। तो ये हो गया हमारा होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट। और इनके पास एक डंडी पाई जाती है जिसको बोलते हैं स्टॉक, और इस स्टॉक का नाम है स्टाइप, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइप। और क्या होते हैं इनके अंदर? इनकी बॉडी में होता है लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉन्ड, बोला जाता है फ्रॉन्ड। तो ये हो गया फ्रॉन्ड। तो इनकी बॉडी में तीन पार्ट है, कौन कौन से? एक तो होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट का क्या काम है? ये सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। इस टाइप क्या करता है? फ्रॉन्ड को होल्ड फास्ट से जोड़ के रखता है। और फ्रॉन्ड क्या है? फ्रॉन्ड इज अ लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि इनकी बॉडी में तीन पार्ट्स होते हैं, फ्रॉन्ड, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। चलिए अब हम इनके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन के वही तीन तरीके हैं, कौन कौन से? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो है बाय द फ्रेगमेंटेशन, बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय द फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्लैजिलेटेड
बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। मतलब जू स्पोर्स में कितने फ्लैजेला पाए जाएंगे? यहाँ पे पाए जाएंगे 2 फ्लैजेला। और ख़ास बात क्या है कि जो 2 फ्लैजेला पाए जाएंगे वो अटैच होते हैं लैटरली, मतलब स्पोर्ट्स के साइड में अटैच होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको हम लैटरली। और ख़ास बात क्या है कि जो 2 फ्लैजेला होते हैं इनमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। और जो जू स्पोर्ट्स का शेप होता है ये होता है पियर शेप्ड। इनका शेप होता है नाशपाती के जैसा। फ्लैजेला कितने होते हैं? 2 फ्लैजेला। कैसे अटैच होंगे? लैटरली। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लैटरली अटैच्ड टू अनइक्वल फ्लैजेला। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द बाईफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स। और जू स्पोर्स जो उनके इनका शेप कैसा होता है? पियर शेप होता है। इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं और जो फ्लैजेला होते हैं इनका साइज अनइक्वल होता है। और कैसे अटैच होते हैं? ये अटैच होते हैं लैटरली। अब बात करते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी वही 3 तरीके, कौन कौन सा? आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस। तो इनके अंदर वही 3 तरीके पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड उगैमस। अब हम जानते हैं कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा मेल और फीमेल गैमेट आपस में एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। यूनियन ऑफ गैमेट्स, यूनियन ऑफ गैमेट्स का मतलब इसी को बोलेंगे हम लोग फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट को बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। कहाँ होगा फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ गैमेट या यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर। वाटर का मतलब अगर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और विद इन उगोनियम, उगोनियम में अगर होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और उगोनियम कहाँ पाया जाता है? उगोनियम प्रेजेंट होता है ऊगैमस स्पीसीज में। मतलब यहाँ जो बात हो रही है वो बात हो रही है ऊगैमस स्पीसीज की। तो यूनियन ऑफ गैमेट्स मतलब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? वाटर में भी हो सकता है और बॉडी के अंदर जैसे कि उगोनियम में भी हो सकता है। वाटर में होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर मतलब उगोनियम में होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये किस स्पीसीज की बात हो रही है? उस स्पीसीज की बात हो रही है जो कि ऊगैमस है। और जो इनके गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स भी पायरीफॉर्म होते हैं या फिर पियर शेप्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी जो गैमेट्स होते हैं वो भी पायरीफॉर्म है, पायरीफॉर्म। और पायरीफॉर्म का भी मतलब वही होता है पियर शेप। और इनके अंदर भी फ्लैजेला पाए जाएंगे। कितने फ्लैजेला होंगे? इनके पास भी 2 फ्लैजेला होते हैं। कैसे अटैच होते हैं? ये भी अटैच होते हैं लैटरली टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला, टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला। चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें चाहे हम गैमेट्स की बात करें तो दोनों का शेप कैसा है? पायरीफॉर्म या फिर बोलेंगे इसको हम पियर शेप। फ्लैजेला कितने पाए जा रहे हैं? फ्लैजेला पाए जा रहे हैं 2। कैसे अटैच हैं? लैटरली अटैच हैं। और जो फ्लैजेला है उनका साइज डिसिमिलर है, मतलब एक फ्लैजेला छोटा है और दूसरा फ्लैजेला बड़ा है। अब हम इनके एग्जाम्पल्स के बारे में देखते हैं। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। दूसरा हमारे पास है डिक्टोयोटा, डिक्टोयोटा लेमिनेरिया, जिसको आप केप्स पढ़ते आ रहे हैं, लेमिनेरिया, सार्गेसम
एंड फ्यूकस। तो इतने सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? एक्टोकार्पस, डिप्टोयोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम एंड फ्यूकस। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स। हेट्रोट्राइकस हैबिट इज फाउंड इन, हेट्रोट्राइकस हैबिट का ये मतलब होता है कि इनकी बॉडी का कुछ पोर्शन, एक हिस्सा प्रोस्टेट होता है, दूसरा हिस्सा इरेक्ट होता है। जो आपको ट्रांसवर्सली दिखाया गया है इसको बोलेंगे हम लोग प्रोस्टेट, और जो ये वाला हिस्सा आपको दिखाया गया है इसको बोलेंगे हम लोग इरेक्ट। और इसी हैबिट को बोलते हैं हम लोग हेट्रोट्राइकस हैबिट, और ये पाई जाती है, तो आपको याद रखना EFCS। मेरे स्कूल का नाम था LFCS, लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल, तो इसको मैंने ऐसे याद कर लिया था, EFCS से याद कर लिया था। ई से क्या हो जाएगा? एक्टोकार्पस, ई से हो जाएगा एक्टोकार्पस, एफ से हो जाएगा फ्रिशेला, सी से हो जाएगा कोलियोकाइटे, एंड एस से हो जाएगा स्टिजियोक्लोनियम। देखिए इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी का याद रखना है। अगर एनसीईआरटी का आपको याद हो गया उसके बाद आपको ये याद करना है। हेट्रोट्राइकस हैबिट पाई जाती है EFCS में, एक्टोकार्पस, फ्रेशेला, कोलियोकाइटी एंड स्टिजियोक्लोनियम। और इनकी हेट्रोट्राइकस हैबिट का मतलब हुआ इनकी बॉडी का एक पोर्शन प्रोस्टेट होता है, दूसरा पोर्शन इरेक्ट होता है। देखिए एक एग्जाम्पल है माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट पेरेनियल एल्गा। माइक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट पेरेनियल एल्गा, ये आपको याद रखना है। विच इज द सोर्स ऑफ पोटाश। माइक्रोसिस्टिस से हमें मिलता है पोटाश मिलता है। तो आपको याद रखना है कि माइक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट पेरेनियल एल्गा विच इज द सोर्स ऑफ पोटाश। एयर ब्लैडर इज फाउंड इन फ्यूकस। फ्यूकस में एयर ब्लैडर पाया जाता है। एल्जीन एंड एल्जीनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्राउन एल्गी लाइक फ्यूकस एंड लेमिनेरिया। फ्यूकस एंड लेमिनेरिया, फ्यूकस और लेमिनेरिया से हमें मिलता है एल्जीन, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग एल्जीनिक एसिड। तो इतने एडिशनल पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। देखिए जो यहाँ आपके दिखाया जा रहा है ये एग्जांपल है फ्यूकस का, और फ्यूकस में देखिए ईयर ब्लैडर प्रेजेंट है। तो बाकी पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास के बारे में रोडोफाइसी और जो एल्गी का इंपॉर्टेंस है इनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।